हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, रीट लेवल सेकंड 2021 हिंदी का जो पेपर हुआ था उसकी राइट आंसर की मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों ने इसमें राइट आंसर्स किए हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। मतलब आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग ही इसमें आंसर देने हैं, मतलब गद्यांश में ही क्वेश्चंस के आंसर छिपे हुए हैं। तो चलो दोस्तों, 31वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। तो देखो दोस्तों, इसमें ये जो गद्यांश है इसमें यहाँ से देखो, एक क्रूर कुमारी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। ये देखो, यहाँ से देखिए, एक क्रूर कुमारी किसी अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। ठीक है, तो इसमें अत्याचार किस पे हो रहा है? स्त्री पे। तो अबला भी उससे मिला जुला ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। तो चलो दोस्तों, 32वां क्वेश्चन देखते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो, इसमें इसको गौर से पढ़ो। अत्याचार, ठीक है। अत ये भी नहीं है इसमें। अति, ये सी वाला अति भी नहीं है। ठीक है, अत्य, ठीक है, ये भी नहीं है इसमें। ठीक है, अत्याचार, ठीक है, अत्याचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद 33वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अपनी अवसर यह है, ये भाव नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें कोई भाव नहीं छिपा हुआ। तो दया जो है, दया शब्द में भाव छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी, दया। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, तो वेग में तो प्रत्यय है ही नहीं। अनाथ में है उपसर्ग, उमड़ में भी है उपसर्ग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फुर्तीला में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 35वां क्वेश्चन देखते हैं। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। ठीक है, तो मन, ये देखो बी वाला देखिए, मन और विकार ये तो अलग ही हो गया। मन के द्वारा विकार भी अलग ही हो गया। ठीक है, मन का विकार, ठीक है, ये भी अलग हो गया। ठीक है, मन, मन मतलब अंदर से। ठीक है, मन से विकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मन से विकार। दोस्तों, इसमें देखो, ठीक है, 36 से 31 से 35 तक के क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, अब 36 से 40 के हम देखने हैं। ये भी अपने को गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आंसर देने हैं। नियमित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब है। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा रही है। यह इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज्य में परिणत नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो 36वां प्रश्न देखते हैं। हमें स्वराज मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, तो देखो, स्वराज्य मिल गया, ठीक है, मिल गया तो संभाव्य मतलब संभावना। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, संभाव्य मतलब संभावना ही। ठीक है, भविष्यत ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें लिख रखा है मिल गया। ठीक है, अज्ञार्थ मतलब किसी चीज़ को हम पहले से सोचते हैं। ठीक है, वर्तमान। ठीक है, तो ये भी नहीं है। हमें स्वराज्य मिल गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, सामान्य भूतकाल। ठीक है, तो 37वां क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, मनोवृत्ति।
ठीक है। ये भी एक स्त्रीलिंग जैसा ही शब्द है, ठीक है, मनोवृत्ति, ठीक है। उसके बाद जीविका, ये भी एक स्त्रीलिंग है। बैठी, ये भी स्त्रीलिंग ही है, ठीक है। तो इसका जो स्वप्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वप्न, ठीक है। उसके बाद 38वां क्वेश्चन हम देखते हैं। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है, परिणत मतलब किसी चीज़ को किसी में बदलना। विनम्र, ये तो है ही नहीं। विवाहित, ये भी नहीं है। विनीत, ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें देखो ये लिख रखा है, स्वराज सुराज में परिणत नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित, मतलब परिणत किसी चीज़ में बदलना, रूपांतरित, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 39वां क्वेश्चन देखते हैं। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है, ठीक है। मनोव्रतो, मनोव्रतो, ठीक है। ये तो मनोव्रतो, ये तो है ही नहीं। मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्तियों, ठीक है। मनोवृत्ताओं, ये भी अलग ही हो गया, ठीक है। तो मनोवृत्तियाँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनोवृत्तियाँ, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूषित शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दूषित, ठीक है। दोष मुक्त, ये तो दूषित है ना दोस्तों, दूषित। ये तो देखो सी वाला देखो, दोष मुक्त, ठीक है। दोष रहित, दोष से विरक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दोष युक्त। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो देखो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता होगा, इसमें 2 होते हैं। वाक्य के मुख्यतः अंग कितने होते हैं? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? ठीक है, मतलब जैसे ये एक मुहावरा हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए। जैसे बीमार आदमी है, पैसे की कमी है, ठीक है। तो देखो ऊंची दुकान फीके पकवान, ये तो अलग ही है। आधा तीर आधा बटेर, ये भी नहीं है। 9 कनौजिया 13 झूले, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 अनार 100 बीमार, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 43वां प्रश्न देखते हैं हम। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घास काटना, ठीक है, मतलब जैसे हम कोई काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं कि ऐसे घास काटी है, किसी काम को लेकर कोई बोलता है कि ऐसे घास काट दी, ठीक है। तो बिना काम को ठीक से किए, ठीक है। तो देखो कठिनतापूर्वक कार्य करना, ये तो हो ही नहीं सकता। गैर जिम्मेदार, ये भी नहीं हो सकता। कुछ भी असन्य होना, ये भी नहीं हो सकता। तो गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ठीक है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? ठीक है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूम रहा है, ठीक है। तो देखो इसका तो आंसर जो है क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मिश्र वाक्य। तो दोस्तों चलो 45वां क्वेश्चन देखते हैं। सगुन मेरी सहेली है के अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो देखो दोस्तों इसमें ए, संभावनार्थ वाक्य, ठीक है। संभावना तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें लिख रखा है सगुन मेरी सहेली है, ठीक है। इच्छावाचक, ये भी नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई इच्छावाचक शब्द नहीं है, ठीक है। संकेतार्थक, ठीक है, कोई संकेत भी नहीं दे रहे हैं हम,
ठीक है, क्योंकि वो उसमें बता रही है सगुन मेरी सहेली है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, विधानवाचक। ठीक है, क्योंकि वो बोल रही है सगुन मेरी सहेली है, विधानवाचक वाक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 46वां क्वेश्चन हम देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? ठीक है, तो अव्यय तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, वो उसका गुण बता रहा है डॉक्टर। ठीक है, उपाधि लगी हुई है आगे डॉक्टर। ठीक है, चंद्रा साहस की धनी थी, तो ये इसका गुण बता रहा है। ठीक है, तो ये तो हम बिना सोचे समझे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट, क्योंकि उसमें गुण बता रहा है वो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, 47वां क्वेश्चन हम देखते हैं। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी, देखो दोस्तों इसमें भी आ गया है, भी उपयोगी है, तो हमने क्रियाकारक पढ़ा होगा। ठीक है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है, तो अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें भी शब्द आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये तो पढ़ने में ही अलग आ रहा है। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। सार्थक मतलब सभी। ठीक है, वर्णों के सभी वाक्य से, ठीक है, सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। तो देखो दोस्तों, ए वाला देखो, किंतु ऊपर पक्षी। ठीक है, किंतु ऊपर पक्षी, अगर हम किंतु यहाँ पे लगाते हैं, यवन सैनिक घोड़े पर बैठ के आया, किंतु किले का दरवाजा बंद था। ठीक है, ऊपर जैसे ही दरवाजा खटखटाया, तो चिड़िया और पक्षी तो एक ही होते हैं, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। तो बी वाला हम देखते हैं, ऊपर। ठीक है, चलो यहाँ हम ऊपर लगाते हैं, ऊपर किले का दरवाजा बंद था, तो ये पंख वाला है, तो पंख ये यहाँ नहीं आ सकता, जैसे से पहले पंख नहीं आ सकता, क्योंकि पंख चिड़िया के है। ठीक है, तो ये इसका बी वाला भी गलत है, तो सी वाला तो गलत है ही, क्योंकि पंख किले का दरवाजा बंद था, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, ऊपर किले का दरवाजा बंद था। ठीक है, किंतु जैसे ही दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पंख फड़ा कर उड़ गई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। मतलब इसने अलग अलग चीज़ों से बता रहा है कि मेरे क्षेत्र को नवाजा है, मतलब ग्रेनाइट और संगमरमर अलग हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब ये जो ए वाला है ये भी नहीं है, इसका गलत है ये भी। ठीक है, देशज 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 ये भी गलत है, विदेशी विदेशी देशज ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विदेशी देशज देशज। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा साथी पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो देखो, अगर दोस्तों आपने पढ़ा होगा ये, मतलब ये क्वेश्चन बुक में, तो आप बिना सोचे समझे ही इसका आंसर दे सकते हो। हेलन पार्कहर्स्ट ये तो हो ही नहीं, स्टीवेंसन भी नहीं हो सकता, किलपैट्रिक भी नहीं है इस पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मारिया मोंटेसरी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 52वां क्वेश्चन देखते हैं। मौन पठन का लाभ है, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है। उच्चारण में तो हम बोल ही रहे हैं, ये तो मौन बता रहा है, मौन पठन का लाभ।
स्वास्थ्य की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। ठीक है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। पठन की शुद्धता, पढ़ना तो हमें आता ही है, वो तो हम ठीक से पढ़ ही लेंगे। एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। शुद्ध उच्चारण करना, उच्चारण तो फिर भी हम कर ही रहे हैं इसमें। ठीक है। तो ए वाला भी इसमें गलत है, सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है। स्वास्थ्य की प्रवृत्ति विकसित होती है, मतलब हम मौन रह के जब पढ़ते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है। बुलेटिन बोर्ड है, तो देखो जैसे नाम से बुलेटिन बोर्ड है, कोई देखने वाली चीज़ ही है। श्रव्य सामग्री तो है नहीं, कोई सुनने वाली चीज़ तो है नहीं। ठीक है। आयामी सामग्री तो है ही नहीं। ठीक है। कोमल सामग्री नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखो बुलेटिन बोर्ड है। ठीक है। देखने में है कि देखने वाला दृश्य ही होगा। ठीक है। तो 54वां क्वेश्चन देखते हैं हम। CCA में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। ठीक है। नहीं है CCE। तो देखो विषय की व्यापकता। ठीक है। CCE ये कोई मतलब CCE, इसको आप पढ़ के देखो, CCE में व्यापकता का आशय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विषयों की व्यापकता ये भी नहीं है, दायरे की व्यापकता भी नहीं है, प्रश्नों की व्यापकता भी नहीं है। CCE उपकरण हो गया। ठीक है। तो 55वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। तो देखो दोस्तों इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक स्तर पर। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। रचना शिक्षण का उद्देश्य, तो देखो दोस्तों इसमें जो ए है, साहित्य सृजन की प्रेरणा। साहित्य तो हम हर किसी को नहीं पढ़ा सकते ना। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रमबद्धता बनाना ये भी गलत है, व्याकरण सम्मत कार्य भी गलत है, विविध भाषाओं का ज्ञान भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ए। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो प्रगति का सिद्धांत ये भी गलत है, समूह गति का सिद्धांत ये भी गलत है, अभिक्रमित है वो, कक्षीय का एकता का ज्ञान, एकता का सिद्धांत ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वगति का सिद्धांत ए। निम्न में से कौन सा स्वस्वर वाचन का भेद नहीं है। स्वस्वाचक। ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने इसमें ये पढ़ा होगा, ठीक है, स्वस्वर वाच्य, तो आपको पता ही होगा इसका जो राइट आंसर है वो है गहन वाच्य। गहन वाच्य स्वस्वर वाच्य का भेद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन। ठीक है। तो वैधता भी नहीं है, ये भी गलत है, वस्तुनिष्ठता भी गलत है, व्यापकता भी गलत है। तो इसका राइट आंसर अच्छे मूल्यांकन की, तो आत्मा से तो हम अच्छा मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर है सी, मिलान प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है मिलान प्रश्न।